सोशल मीडिया, जाहिर है कि ये किसी अच्छे मकसद के लिए नहीं बनाया गया, इसलिए कि अच्छा मकसद उसके पास होगा जिसके नजदीक अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज होगी। आप देखिए कि जहां से निकलकर ये चीज आई है वहां अच्छाई और बुराई के दरमियान कोई तमीज नहीं है, बल्कि उनका खुदा, उनका माबूद और उनकी अच्छाई और बुराई का हर फैसला करने वाला ये उनकी अपनी तबीयत, उनकी अपनी पसंद नापसंद और उनका अपना ज़मीर है। और ये एक बिजनेस पर्पज से बनाया गया सिस्टम है। तो आपको पता है कि बिजनेस के मैदान में जब एक वो इंसान उतरता है कि जिसके यहाँ मना करने और हुक्म देने वाला पैमाना ये रब की तरफ से नहीं हुआ करता, बल्कि खुद इंसान का अपना बनाया हुआ पैमाना होता है, और जहाँ अच्छाई और बुराई का पैमाना खुद इंसान तय करता है, तो फिर आप सोच लीजिए कि वहाँ अच्छाई और बुराई क्या चीज होती है कि जिसको वो खुद अच्छा समझता है वो अच्छा और जिसको वो बुरा समझता है वो बुरा। वहां फिर खुदाई रहनुमाई का कोई तसव्वुर और कोई वजूद नहीं होता। तो जाहिर है कि इसका मकसद अच्छा क्या होगा? इसका मकसद बिजनेस और तिजारत है कि वो किस तरह और किस रुख पर चलकर किस तरह के मवाद इस पर डालकर उसको हाईलाइट कर वो दुनिया कमा सकते हैं और दुनिया की अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। जिस तरह दूसरे मैदानों में आप सोशल मीडिया से निकलकर आप देख लीजिए कि जहां भी अल्लाह तबारक व तआला की रहनुमाई हाकिमियत का दर्जा नहीं रखती, वहां पर आप देख लीजिए कि एक डॉक्टर भी अगर है तो वो फिर ऑपरेशन करने के लिए ये नहीं देखता कि ऑपरेशन करने की जरूरत है या नहीं, बस वो ये देखता है कि ऑपरेशन के जरिए उसे दुनियावी मंफात हासिल होगी या नहीं। इसी तरह आप हर मैदान में देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि जहां पर रब के फरमान की हाकिमियत नहीं है वहां पर हाकिम दुनियावी गरज और दुनियावी मनफात है, और जहां पर इमामत के मनसिब पर दुनियावी मनफात काम कर रही हो, दुनियावी गरज काम कर रही हो, तो फिर वहां पर अखलाक का पैमाना बदल जाया करता है और पस्ती और बुलंदी का पैमाना, अच्छाई और बुराई के तराजू, ये सब चेंज हो जाया करते हैं। यही हाल और इसका सबसे बदतरीन नमूना ये सोशल मीडिया है कि जहां पर इसके मुजिदीन ने इसके अंदर ऐसे अखलाक सोज मवाद डाले कि शायद कोई भी इंसान जिसको अखलाक से जरा भी लगाव हो वो इस तरह के मवाद को कभी भी अपनी आंखों के सामने आना और निगाह का उस पर पड़ना ये पसंद नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि वहां हाकिमियत खुदा का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है कि हमें वही करना है जिसका हुक्म हमारा रब दे और हमें वो नहीं करना है जो हमारे रब की नाराजगी का सबब बने। वहां पर हाकिमियत हमारी दुनियावी तिजारत और दुनियावी मनफात है। तो अब वहां पर कानून ये चलेगा कि वो करना है जिससे माली मनफात और दुनियावी तिजारत को फरोग हासिल हो, और वो नहीं करना है जिससे कसाद बाजारी पैदा हो दुनियावी एतबार से। तो अब जब पैमाना ये चीज करार पाई तो अब जाहिर है कि उसमें हमें कितना इंतखाब करना पड़ेगा, यानी उसमें हमारे काम की चीजें कम से कम और वो चीजें जो हमारे अखलाक में फसाद पैदा करने का सबब हो सकती है, हमारे दीन में फसाद पैदा करने का जरिया हो सकती है, वो ज्यादा से ज्यादा होगी। तो आज अंजाम ये हो रहा है कि हम छांटने के बावजूद, इंतखाब दर इंतखाब करने के बावजूद भी हम ये नहीं कर सकते कि हमारी निगाह गैर अखलाकी मवाद पर ना पड़े और हमारे सामने गैर अखलाकी मवाद ये ना आए। यानी आप ना चाहते हुए भी अगर आप सोशल मीडिया पेज को आप खोलते हैं तो आप देखेंगे कि उस पर आपने जिस मादे को कभी सर्च नहीं किया, कभी आपने उसको तलाश नहीं किया उसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं से वो एड की शक्ल में या किसी और शक्ल में आपके पेज पर नमूदार हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, यानी जरूरत पर इस्तेमाल की जरूरत है। और वो जरूरत क्या हो सकती है? एक बंदा मोमिन के लिए जाहिर है अपनी जरूरतों को तय करना एक बंदा मोमिन के लिए ये मुश्किल नहीं है, इसलिए कि उसे सिर्फ ये देखना है कि हमारी जरूरत के दायरे में जो चीजें हैं उनमें किन चीजों से अल्लाह तबारक व तआला खुश और किन चीजों से नाराज होगा। तो जब हम अपनी जरूरतों का और अपने इस्तेमाल का दायरा तय करें तो वहां अल्लाह तबारक व तआला की पसंद और नापसंद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और नाराजगी को जब हम सामने रखेंगे, यानी फेसबुक ने और क्या कहते हैं यूट्यूब ने और इसी तरह के सोशल मीडिया जितने साइट्स हैं और जितने ऐप्स हैं, इन सब ने जितने फिल्टर्स लगाए हों उन सबको दरकिनार करके हमें अपने ज़मीर में यह फिल्टर लगाना पड़ेगा कि अल्लाह की पसंद और नापसंद का फिल्टर क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा और नाराजगी का फिल्टर क्या है। जब तक एक मोमिन सोशल मीडिया के इस्तेमाल में इस फिल्टर का इस्तेमाल नहीं करता उस वक्त तक इसके मुफसिद इस्तेमाल से और मुफसिद असरात से वो बच नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया के अलावा भी जिंदगी के हर कदम पर रब की रजा और नाराजगी, रसूलुल्लाह की पसंद और नापसंदीदगी का एहतमाम जिस तरह सोशल मीडिया के अलावा बाहर की जिंदगी में हमारे लिए जरूरी है, इसी तरह सोशल मीडिया के इस्तेमाल में भी इस फिल्टर को अव्वलीन मौका देने की जरूरत है और अव्वलीन पोजीशन देने की जरूरत है। जब यह फिल्टर हमारे सामने होगा तो अगर अचानक गैर इरादी तौर पर एड की सूरत में या किसी और सूरत में अगर इस तरह के गैर अखलाकी मवाद अगर हमारे सामने आ भी जाएं तो हम उसे खुश तबई के साथ नजरें गाड़ कर उस पर नहीं रखेंगे, बल्कि अगर गैर इरादी तौर पर अचानक हादसतन एक्सीडेंटली अगर ऐसा हो भी गया तो हम लाहौल पढ़कर फौरन अपनी निगाहें झुका लेंगे और पेज को स्क्रॉल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं अपने सोशल मीडिया के मुसलमान सारिफीन, खासकर अपने नौजवानों से ये दस्त बस्ता गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आपको जाहिर मना नहीं किया जा सकता, बल्कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, मगर इसके इस्तेमाल से पहले आप नबवी फिल्टर और इलाही फिल्टर आप जरूर लगाइए कि अल्लाह और रसूल जिस चीज की इजाजत दें आप उसका उस तरह इस्तेमाल कीजिए और अल्लाह और रसूल जिस चीज से मना करें आप उस चीज के इस्तेमाल से बाज रहिए।